जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट 3 की अगर हम चर्चा करें तो छात्र यहाँ पे अभी भी इंतज़ार में हैं कि उनकी कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। अब मैटर क्या हो रहा है, क्यों विलंबता हो रही है, इसको लेकर ना तो शिक्षा विभाग कोई सूचना दे रहा है, ना ही इस पे कोई संज्ञान आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनका भी रिजल्ट आ रहा है, उनके रिजल्ट के बाद उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच और शपथ पत्र की समीक्षा क्यों कराई जा रही है। तो शपथ पत्र क्यों लिया जाता है, इसको समझना जरूरी है। शपथ पत्र उन छात्रों का लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम में, पिता के नाम में, आधार में या फिर आपके एड्रेस में कोई गलती हुई हो, है ना, कोई गलती हुई हो, तो उन छात्रों के लिए ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो शपथ पत्र लिया जा रहा है और ये आदेश आया है। देखिए, यहाँ पर शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे डरे हुए थे कि उनके आधार कार्ड पे उनका नाम कुछ और है और या तो स्पेलिंग मिस्टेक है या फादर नेम में कुछ गलती हुई है, तो वो घबराए नहीं। यहाँ पे आप लोगों का एक शपथ पत्र लिया जाएगा, उसके बाद समीक्षा किया जाएगा कि आप ही वो छात्र हैं, है ना। तभी जो है जाकर आप लोगों का यहाँ से ये जो है आपकी ज्वाइनिंग यानी कि नियुक्ति पत्र आपको दी जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है कि इस बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र और शपथ पत्र की समीक्षा के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी होगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं योगेंद्र सिंह। इन्होंने सभी जिले के डीईओ को निर्देश दिया है कि जानकारी के मुताबिक साइबर कैफे की वजह से यहाँ पर आवेदन के दौरान बीपीएससी शिक्षकों का नाम, पता, उम्र या आधार नंबर सहित अन्य गलतियां हुई हैं। तो अन्य गलतियों में बहुत सारे लोगों का क्या है कि देखिए, किसी किसी का लोगों का जो है ना, मैट्रिक के नाम में कुछ गलती है और आधार कार्ड पे उनका जो है नाम कुछ और हो गया है। ठीक है, ये गलतियां हुई हैं और आधार कार्ड पे सुधार करवाने को लेकर जो है अपना लिमिट भी ये ख़त्म कर चुके हैं। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी गलतियां हुई हैं, इन कारणों को चलते नियुक्ति पत्र में भी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ ई शिक्षा कोष और सेवा पुस्तिका पर, सेवा पुस्तिका यानी कि आपका जो सर्विस बुक बनेगा, आदि जगहों पर भी नाम, पता आदि में गलती की जानकारी अंकित हो गई है। उन्होंने कहा है कि डीईओ मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ कार्यपालक दंडाधिकारी के द्वारा शपथ पत्र की समीक्षा करने के बाद ही नियुक्ति पत्र ले। तो अब देखिए, यहाँ पर जो जैसे कि मान लें कि जिनका सिलेक्शन एक्चुअली हो चुका है टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान, उनका यहाँ पर क्या बन रहा है, तो सेवा पुस्तिका भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग का जो भी नाम है ना, आपके ई शिक्षा पोर्टल पे भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी गलत इन आपके सारे डिटेल जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का सुधार करने के लिए आप लोगों से अब एक शपथ पत्र लिया जाएगा। ठीक है, और जो शपथ पत्र के अनुसार जो भी उसमें सुधार होगा आप लोग करके देंगे, उसी को सही माना जाएगा। मतलब कि आपके शपथ पत्र के साथ एक एप्लीकेशन भी जरूर देना पड़ेगा आप लोगों को। शायद मुझे लगता है एप्लीकेशन में आपकी जो समस्या है कि किस डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या गलती हुआ है, वो आपको यहाँ बताना हो और उसको लेकर यहाँ पे सुधार करने का आपको शायद मौका दिया जाए। और यहाँ पे शपथ पत्र जो है समीक्षा के बाद ही यहाँ पे नियुक्ति पत्र आप लोग को दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो अपडेट है टीआरई 3 को ही लेकर है, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान ये गलतियां हुई हैं, उसका तो अब सुधार जो है ई शिक्षा पोर्टल से या फिर आप लोगों का होगा। लेकिन अब जो टीआरई 3 के दौरान ये सारी गलतियां हुई हैं आप लोगों की, ये सुधार करने का यहाँ पर आपको मौका मिलने जा रहा है। तो ये जानकारी है दोस्तों, अभी यहाँ पे एक अपडेट के माध्यम से, जो कि आप आज के न्यूज़ खबरों में भी इसका अपडेट आया है। एक और अपडेट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सक्षमता परीक्षा 2 पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच जो होगी अब 23 से 31 तक का होगा, ये ध्यान रखिएगा। सक्षमता परीक्षा द्वितीय यानी कि जो दूसरा आप लोग पास किए हैं, है ना, अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र का जांच 23 से 31 दिसंबर को होगा। प्रमाण पत्र की जांच पोस्टिंग स्थान वाले जिले में होगी, ये भी ध्यान रखेंगे, जो कि 9 से 5 बजे तक का 5 स्लॉट तैयार किया गया आप लोग का। अब ये 5 स्लॉट में होगा, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कि उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की जांच होगी। जांच जो होगी वो 23 दिसंबर को होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जहाँ पे उर्दू, बांग्ला, शारीरिक शिक्षक के 24 दिसंबर और स्नातक कोटि के प्रमाण पत्र की जांच 26 दिसंबर को होगी।
और यहाँ पे जो है अपडेट किया गया इसके साथ साथ जो भी आपका मूल कोटि है ना, जैसे कि जो कैटेगरी वाइज लोग हैं है ना, उनके साथ साथ मूल कोटि के सामान्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच 27 से 31 दिसंबर तक की होगी। तो ये अभी जानकारी आई है यहाँ पर, अगर न्यूज़ अपडेट में देखिएगा तो ये अपडेट है दैनिक भास्कर का ही, और जहाँ पे आप लोगों का काउंसलिंग से संबंधित जो जानकारियाँ हैं ये आपको दी गई है, जो कि यहाँ पर 23 से 31 दिसंबर तक आप लोग का जांच होगा, जो कि सक्षमता पास किए हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर TRE 3 का अभी तक कक्षा 9 से 10 का और 11 से 12 का यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है। इनफैक्ट 11 से 12 का तो अभी रोस्टर भी क्लियर नहीं किया गया है। तो क्या इसमें विलंबता होगी, इनके क्या डेट एक्सटेंड होंगे, और इनके अगर डेट एक्सटेंड होते हैं तो क्या यहाँ पर सर 1 to 5 और 6 to 8 का भी डेट एक्सटेंड हो जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि क्या है कि सारी परीक्षाएं TRE 3 के अंतर्गत हुई। तो देखिए ये मैं आपको जानकारी थोड़ा सा यहाँ पे दे दूं कि इनका जो रोस्टर है 11-12 का जो भी रोस्टर है, वो अगर मान के चलिए कि 16 के बाद भी आता है, 17 को भी आता है, तो भी इनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनकी काउंसलिंग 18-19 को है, ये आप जानकारी में है, ठीक है, जो कि आपको डेट शेड्यूल किया गया है। अब रही बात कि 1 to 5 और 6 to 8 का, यहाँ पे इनका रिजल्ट भी क्लियर है, रोस्टर भी क्लियर है। 9 to 10 का रोस्टर भी आ चुका है यहाँ पे, है ना। तो अब रिजल्ट आना बाकी है, और यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है, और रोस्टर आना बाकी है यहाँ पे 11-12 का। तो यहाँ से आपको मैं जानकारी दे दूँ कि आप लोगों का जो है 9 to 10 का हो सकता है कि आज आप लोगों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कुछ विषयों का यहाँ पर, और कल तक यानी कि 15 तक जो है फाइनली आपका ओवरऑल 9 to 10 का सब रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। रहा 11-12 का यानी कि उच्च माध्यमिक का, तो इनका अगर मान के चलिएगा कि 16 को भी आता है या 17 को भी आता है रिजल्ट यहाँ पे, है ना, रोस्टर के साथ रिजल्ट अगर दे दिया जाता है, तो 18-19 को इनका काउंसलिंग रखा गया है ना, तो इनका 18-19-20 को काउंसलिंग करा लिया जा सकता है। ये जानकारी है यहाँ से, ठीक है। और फिर ये आपको बता दें कि कुछ हेड मास्टर और हेड टीचर का जो है आप लोगों का काउंसलिंग जो है ना रखा गया है 21 और 22 को शायद, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जितने लोग वहाँ से छूटे हुए हैं, है ना, उनका डेट मैच कर लीजिएगा। और फिर सक्षमता परीक्षा 2 का यहाँ पे शुरू होगा, जो कि 23 से 31 तक होगा, और ये कार्यक्रम जो है इसी दिसंबर में यहाँ पे ख़त्म भी कर लेना है। ऐसा पूरा आदेश है शिक्षा विभाग का, ये जानकारी हमने आपको यहाँ से कंप्लीट दिया है। तो ये खबरों में सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि अभी हमने आपको साझा किया है, और आप लोगों का जो है शिक्षकों के नियुक्ति पत्र में सुधार का मौका दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी अपडेट है। हिंदुस्तान खबर में भी इसको दिया गया है, और आपका 5 स्लॉट में ये आपका सक्षमता परीक्षा वाले का जो है काउंसलिंग वगैरह होगा, ये जानकारी दी गई है। तो ये सब कुछ अपडेट हमने अब तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।